वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने ज़माने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पास पुराने सिक्के होते हैं। ज्यादातर लोग पुराने सिक्कों को बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बाजार में इन सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा है। आज हमसे कुछ नॉलेज आया कि महंगे सिक्के कौन से हैं, कि क्या अच्छी चीजें हैं जो आप आज खरीद बेच कर सकते हो, इसके बारे में जानने आए हैं। आज मैं इनको बताने जा रहा हूँ 1991 नोएडा मिंट ₹1 के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि क्यों महंगा है और इसे हम पहचाने कैसे। बहुत लोग पहचान नहीं पाते इसे, और कोई भी सिक्का उठा के ले आते, कहते 1991 नोएडा है। और मैं आज इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि 1991 नोएडा कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये ₹1 है, 1991 नोएडा मिंट। ये देखिए, ये इसकी एज है। सबसे पहले इसको पहचानने के लिए एज में ये एज होनी चाहिए, सिक्योरिटी एज। ठीक है ना दोस्तों, देखो इसको सिक्योरिटी बोलते हैं। ये वाली एज हमें नहीं चाहिए। अगर ये एज हुई तो ये 91 नोएडा नहीं है, ये बॉम्बे हो गया। अच्छा, ये 91 नोएडा में आती है, ठीक है ना, और बॉम्बे में ये एज नहीं आती। ये सबसे खास नॉलेज है 91 नोएडा की, ठीक है ना। ये इसका बैक साइड है, ये लॉयनेस में आता है। बाकी 91 नोएडा, इसमें गोल्ड डॉट होती है, और ये एज इसकी खासियत है। नोएडा में ये एज जरूर होगी, इस बात को सबसे पहले सीख लें। ये इसकी खास बात है 91 नोएडा ₹1 की। तो प्रिंस जी, क्या इसका अंदाजा, क्या कॉस्ट होती है? हाँ जी, 91 नोएडा आज ही मैंने किसी बायर से लिया, मतलब एक हमारे प्रिय ऐसे ही मित्र आए थे, उनसे मैंने लिया है। ये 30,000 में, ये यूज कंडीशन है इसलिए। तो 30,000 में मैंने ये सिक्का खरीदा है, 30,000 में। और यूज कंडीशन, अगर ये यूएनसी हो तो इसके जस्ट प्राइस 1.5 गुना से 2 गुना भी हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं जी बिल्कुल। तो ये इतना महंगा क्यों होता है? ये बहुत कम प्रिंट हुए हैं, बहुत नॉमिनल, मतलब मानने के चलिए कि कई सिक्के करोड़ों में प्रिंट होते हैं। ₹1 ₹2 के सिक्के करोड़ों में प्रिंट होते हैं, अरबों में, मगर ये सिक्का सिर्फ हजारों में प्रिंट हुआ है। दोस्तों, क्या आपके पास में भी पुराने जमाने के पुराने रेयर कॉइन है या फिर रेयर नोट हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह के पुराने सिक्के और पुराने नोट आप लाखों रुपए में कैसे बेचें। वैसे आपने बेचने के लिए बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग वीडियो देखे होंगे, जहां पर कई सारे लोग लाखों रुपए कीमत बताते हैं, तो कई सारे लोग हजारों रुपए कीमत बताते हैं। आप लोग क्या है, कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर इन सिक्कों की हजारों रुपए वैल्यू है या फिर लाखों रुपए वैल्यू चल रही है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हकीकत में इन सिक्के अगर आपके पास में रेयर मिलते हैं तो इन सिक्कों की लाखों रुपए वैल्यू दी जा रही है। पर आप लोग क्या है कि रेयर सिक्कों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, यानी साधारण सिक्का भी लेके बाजार में आ जाते हैं, या फिर रेयर सिक्का होता है वो भी लेकर आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं साधारण सिक्कों के या फिर रेयर सिक्कों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और वो मार्केट में खर्च कर देते हैं। तो ऐसे सिक्के आपको मार्केट में बिल्कुल खर्च नहीं करना है। आपके घर में कोई ऐसी संदूक है जिनमें संभाल के रखें, या फिर कॉइन और नोट का बढ़िया सा एल्बम बना दें, और जहां पर नोट व सिक्के खरीदने का आपके शहर में कोई प्लेटफॉर्म लगे तो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसे नोट व सिक्के आप अवश्य बेचें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर आपको कहेंगे कि आपको नोट व सिक्के बेचना है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज या आरबीआई लेटर के नाम से पैसा, या एग्जीबिशन के अंदर एंट्री चार्ज है उसके नाम से आपसे पहले पैसा मांग रहे। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के कोई किसी को फालतू पैसा नहीं देना है। आपको डायरेक्ट ही गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन से कॉन्टैक्ट रखना है और वहां पर आपसे कोई किसी तरह का पैसा या शुल्क नहीं लिया जाएगा। मेरे हाथों में आप देख रहे हैं ये सारे बंडल रेयर है, कीमती है। इन नोटों की लाखों रुपए वैल्यू भी चल रही है। और बहुत से लोग अलग अलग हमारे चैनलों के नीचे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर आप नोट व सिक्कों की एक बार वैल्यू है वो जरूर बताएं, ताकि हम नोट व सिक्के बेचने जाएं वहां पर हम ठगी के शिकार न बन पाए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पहले 10 रेयर सिक्के और 15 रेयर नोट हैं जिसकी पहले आपको कीमत बताऊंगा। 20 रुपए नोट की, 10 रुपए नोट की, 100 रुपए नोट की, 1000 रुपए की नोट की जो मोदी सरकार ने 2018 में बैन किए थे। इस तरह के कई सारे नोट हैं, वो काफी रेयर कीमती हैं। इन नोटों की वैल्यू भी बहुत अधिक दी जा रही है और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, मार्केट में सस्ते दामों में बेच देते हैं।
तो दोस्तों आपको नोट व सिक्कों की वैल्यू जानने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कॉइन टीम चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे और आपके सामने आ जाएगी और तुरंत आप इस तरह की जानकारी लेके आप अपने घर में इस तरह के पुराने सिक्के और पुराने नोट हैं वो आप जल्दी बेच सकेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपको मेरे पास में कई सारे अलग अलग कॉइन है, नोट हैं, जिसकी पहले आपको यहाँ पर वैल्यू बताऊंगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर इस नोट की पहले वैल्यू बताऊंगा, तब आपका सबसे पहले एक सवाल सामने खड़ा होगा कि सर पीछे आपने 1 रुपए नोट के कीमत आपने 1 करोड़ बताई है और यहाँ पर इस नोट की 13 लाख रुपए वैल्यू बताई है। इसमें ऐसा क्यों है कि इतने इस नोट में ये सेम ही नोट है और इस नोट में इतनी वैल्यू में डिफरेंट क्यों है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे 1 रुपए का नोट बताया था जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर 786 डबल वार पाया गया था, तो इसलिए उस नोट की यहाँ पर वैल्यू है वो पीछे 1 करोड़ रखी गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नर के सिग्नेचर है वो यहाँ पर काफी रेयर है, इसलिए इसकी यहाँ पर वैल्यू 13 लाख रुपए रखी गई। सीरियल नंबर नॉर्मल है, अगर आपके पास में भी नॉर्मल वाला है और जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से गवर्नर के नोट सिग्नेचर वाले नोट रेयर होते हैं। कभी कभार क्या होता है गवर्नर घंटे या 2 घंटों के लिए बनते हैं और वो जिस टाइम वो नोट छपते हैं वो सब रेयर हो जाते हैं, फिर उन गवर्नर की नोटों की हर जगह डिमांड रहती है, म्यूजियम में, एग्जीबिशन में, कॉइन शॉप, हर जगह वो नोट पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए कभी कभार जो नोटों की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो लोगों के पास में होते हैं तो वो दबा दब बेच देते हैं, उनकी डिमांड है वो पूरी हो जाती है। तो अगर आपके पास में भी 786 वाला है या कोई गवर्नर सिग्नेचर वाला 1 रुपए का नोट है तो भी आप यहाँ पर बेच सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। आगे है 100 रुपए वाला नोट है, 100 रुपए वाला नोट है, ये भी साधारण नोट है, अभी मार्केट में फिलहाल चल रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 786 है। सिर्फ अगर आपके पास में 786 वाला नोट है तो हमारी कंपनी है वो आपको 14 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे नोटों की डिमांड ज्यादा है और नोट बहुत कम देखने को मिलता है। अगला वाला है 500 रुपए वाला नोट है, स्टार वाला नोट है, ये भी अभी भी मार्केट में चल रहे हैं और यहाँ पर आप सीरियल नंबर के बीच में देख रहे हैं स्टार है, स्टार वाला नोट है तो इसकी वैल्यू आपको 12 लाख रुपए मिलेगी। स्टार है और इसके पीछे 786 है तो इसकी वैल्यू आपको और भी अधिक मिलने वाली है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके आगे है यहाँ पर 5 रुपए का कॉइन है, ये भी काफी रेयर और यूनिक है। आप देख सकते हैं 5 रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आप सन देख रहे हैं, सन के नीचे एच मिंट मार्क बना हुआ है। किसी भी कॉइन में अगर एच मिंट मार्क बना होता है या फिर ई मिंट मार्क है या फिर डॉट है या अलग अलग प्रकार के डॉट है, अलग अलग मिंट मार्क के नाम पर कॉइन है, वो रेयर माना जाता है। ये अलग मेटल का बना हुआ है, इस कॉइन की यहाँ पर 44 लाख रुपए वैल्यू रखी गई है। अगर आपके पास में तो भी आप यहाँ पर बेच सकते हैं। इसके अगला वाला है 1000 रुपए वाला नोट है, जो मोदी सरकार ने 2018 में बैन किया था। ये अगर आपके पास में 1000 रुपए वाला नोट है तो अहमदाबाद में गीता मंदिर के पास में एक म्यूजियम लगा है और जहां पर इसकी नीलामी 27 लाख रुपए में रखी गई है। अगर आपके पास में भी ये नोट है तो आप इन्हें 27 लाख में बेच सकते हैं। ज्यादातर वो नोट बैन हुए थे तो लोग अपने याददाश्त रखने के लिए कभी कभार अपने जेब में ऐसे नोट पीछे रखे थे, 1-2 नोट रखे थे, मतलब कभी याद के लिए। इसके आगे एक और नोट है जो 500 रुपए वाला सेमी नोट है, 1000 और 500 रुपए का नोट साथ ही में बैन हुआ था। ये अगर आपके पास में 500 रुपए वाला नोट है तो भी ये भी काफी रेयर है, यूनिक है। आप देख रहे हैं ये साधारण नोट है, इसमें नहीं कोई सीरियल नंबर यूनिक है, नहीं कोई सिग्नेचर यूनिक है, फिर भी इसकी वैल्यू यहाँ पर 12 लाख रुपए रखी गई है, क्योंकि म्यूजियम में फॉरेन के लोग आते हैं तो उन लोगों को पता रहता है कि 2018 में कौन से भारत में नोट बैन हुए थे, वो देखने के लिए आते हैं, तो उसमें म्यूजियम में का एक बिजनेस हो जाता है स्टार्ट। तो इसलिए उस नोटों को वहां पर रखने के लिए यहाँ से वो बायर है, कलेक्टर्स है, वो खरीद रहे और जिन म्यूजियम में मांग रहती है वो लोग आगे सेल कर देते हैं। और कभी कभार जो फॉरेन के लोग होते हैं इन नोटों को मुंह मांगी कीमत दे के भी खरीद लेते हैं। इसके आगे यहाँ पर एक मैडम आप देख रहे हैं, इन मैडम को 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 5 रुपए का कॉइन चाहिए और इनका मैं आगे नंबर दूंगा, जिस मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं
ये मैडम मुंबई के रहने वाली है और इन 2 नोट और 1 कॉइन के बदले ये मैडम 85 लाख देने के लिए तैयार है। इनकी डील आप किस तरह तय कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दूंगा जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। और मैडम के आगे एक म्यूजियम लगा है जिस पर आप जाकर खुद बात भी कर सकते हैं। अगला वाला है 50 पैसे वाला कॉइन है। ये भी कॉइन काफी रेयर और यूनिक है। ये अगर आपके पास में 50 पैसे वाला कॉइन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1,80,000 रुपए रखी गई है और कॉइन के ऊपर सत्यमेव का चित्र है, भारत पैसा लिखा हुआ है। आप इसी प्रकार का आपके पास में भी ये कॉइन होना अनिवार्य है। अगला वाला है 2 रुपीज वाला कॉइन से क्रॉस सिंबल वाला कॉइन है, यानी यहाँ पर क्रॉस वाला ज्यादातर लोग कॉइन बोलते हैं। ये अगर आपके पास में क्रॉस वाला कॉइन है और यहाँ पर इन कॉइन की वैल्यू 12 लाख रुपए रखी गई है। अगर आपके पास में तो आज ही हमसे कांटेक्ट करके ये कॉइन बेच सकते हैं। अगला वाला सेम ही 9 कॉइन है, 10 रुपीज वाला कॉइन है, 2 धातु से बना है, अलग अलग मेटल के बना हुआ है, तो इसलिए कॉइन की वैल्यू थोड़ी घट चुकी है। यहाँ पर 10 रुपए वाला क्रॉस वाला कॉइन है तो इसकी मात्र आपको वैल्यू 80,000 रुपए मिलने वाली है। अगर आपके पास में यानी 10 रुपए है तो 10 रुपए के बदले आप डायरेक्ट 80,000 रुपए कमा सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रुपए का राष्ट्रीय एकता वाला कॉइन, जवाहरलाल नेहरू वाला। ये अगर आपके पास में सिक्का रहता है तो इस सिक्कों की यहाँ पर वैल्यू बहुत बढ़िया चल रही है। 25 करोड़ रुपए तक इसकी नीलामी लगाई गई है।